कभी सोचा है एक लड़की कितनी बार टूटकर भी मुस्कुरा सकती है? इट एंड्स विद अस। सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये उसकी कहानी है जो एक एंड के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। इट एंड्स विद अस एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल हार्ट टचिंग कहानी है जो दिखाती है कि कभी कभी प्यार के नाम चुप्पे दर्द भारी सच्चाइयों को समझाना कितना ज़रूरी होता है। कोलिन हूवर ने इस नोवेल में डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रॉमा और सेल्फ वर्थ जैसे टॉपिक्स को बहुत ही ऑनेस्टली दिखाया है। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी किसी चीज़ों को ख़त्म करना ही सबसे ज़रूरी होता है। वही होता है जहाँ से हीलिंग शुरू होती है। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। लिली ब्लूम एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की जो अब्यूजिव फादर के साथ बड़ी होती है। उसके फादर ने उसकी माँ को हमेशा फिजिकली अब्यूज़ किया और ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालती हैं। अपने फादर के डेथ के बाद वो बॉस्टन शिफ्ट होती है और अपना फ्लावर शॉप खोलती है। रायल किंकेड एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन, स्मार्ट, हैंडसम और एम्बिशियस पर इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा हुआ इंसान है। वो कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव करता है और जब वो लिली से मिलता है तो सब कुछ बदल जाता है। एटलस कोरिगन लिली का पहला प्यार। जब वो स्कूल में थी, एटलस एक होमलेस लड़का था जिसे लिली सीक्रेटली हेल्प करती थी। उसे कहानी सुनाया करती थी, खाना देती थी, कपड़े देती थी। दोनों का स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। बाद में वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। सालों बाद वो दोबारा लिली की लाइफ में वापस आता है। अलाइशा एंड मार्शा रायल की सिस्टर और उसका हस्बैंड। अलाइशा लिली की क्लोज फ्रेंड बन जाती है और उसके शॉप में काम करती है। इनकी रिलेशनशिप एक हेल्दी कपल का एग्जाम्पल है जो लिली और रायल के टॉक्सिक कनेक्शन को अपोज करती है। स्टोरी समरी। लिली का पास्ट एटलस के साथ। स्टोरी फ्लैशबैक्स के थ्रू बताया गया है जहां लिली अपने डायरी में सब कुछ लिखती थी और उन्हें एड्रेस करती थी डियर एलन। उसके स्कूल के दिनों में वो एक होमलेस लड़का जिसका नाम है एटलस उसको हेल्प करती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन बन जाते हैं। एटलस कहता है, You deserve the world, Lily, and I am going to try and give it to you someday. लेकिन जब लिली के पापा को पता चलता है वो एटलस को मारकर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। मारकर मतलब थप्पड़ मारकर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद एटलस आर्मी ज्वाइन कर लेता है और लिली एटलस के बिना टूटा हुआ महसूस करती है। रायल का अपीयरेंस और रिलेशनशिप। प्रेजेंट में लिली बॉस्टन में रायल के साथ मिलती है। एक रूफटॉप पर उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। रायल इम्प्रेस करता है विद हिज ऑनेस्टी। नेकेड ट्रूथ्स आरंट ऑलवेज प्रिटी। उनकी केमिस्ट्री इंटेंस होती है। रायल क्लियरली कहता है कि उसे सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो प्यार जिसमें लिली को लगता है कि फाइनली उसे वो मिला है जिसे वो डिजर्व करती है। पहली बार जब रायल ने लिली को मारा। एक रात रायल अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं रख पाता और लिली को पुश करता है। वो तुरंत माफ़ी मांगता है, गिल्ट फ्री करता है और कहता है आई एम नॉट लाइक योर फादर। लिली कंफ्यूज्ड होती है। उससे अपने पेरेंट्स की याद आती है, उसकी माँ जिसे उसके फादर ने मारते हुए भी कभी छोड़ा नहीं। वो नहीं चाहती कि उसकी स्टोरी भी वैसी ही हो। फिर भी वो रायल को एक चांस देती है क्योंकि हम सभी को लगता है कि एक ना एक चांस तो सबको मिलना चाहिए। लिली यू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। एक इमोशनल पीक पे जब रायल दोबारा वायलेंट हो जाता है वो लिली को मार देता है। जब लिली होश में आती है रायल कहता है Lily, you fell from the stairs. वो मोमेंट था जब लिली समझ जाती है कि ये एक अब्यूज है और रायल झूठ बोल रहा है जैसे उसके फादर बोला करते थे। ये लाइन सिंबॉलिक है जब एक इंसान अपने पेन को इग्नोर करके दूसरे के झूठ को मानते हुए जिंदा रहता है। इट्स अ टफ टाइम एटलस का वापस आना। इस टफ टाइम में एटलस वापस आता है। वो लिली के लिए वही सपोर्ट बन जाता है जो वो कभी था। वो उसे समझता है, कंफर्ट करता है और ये बताता है कि अब्यूज कभी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। Just because someone hurts you doesn't mean you can simply stop loving them. It's not a person's action that hurts the most, it's the love. Pregnancy and final decision. लिली प्रेग्नेंट हो जाती है। ये रियलाइजेशन उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक नई साइकिल शुरू करेगी जहाँ अब्यूज़ का नाम ना हो। वो रायल से डिवोर्स लेती है।
जब उनकी बेटी पैदा हो जाती है, रायल उसे हॉस्पिटल में मिलने आता है। तब लिली उससे कहती है, इट एंड्स विद अस। यानी जो अब्यूज़ का दौर उसकी माँ के साथ हुआ था, जो उसके साथ हुआ, वो सब उसकी बेटी के साथ नहीं होगा। ये एक ब्रेव, पावरफुल डिसीजन होता है। कंक्लूजन, इट एंड्स विद अस एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो दिखाता है कि प्यार सिर्फ फील करने का नहीं, समझने का भी नाम है। रायल जैसा बंदा अगर वो हर्ट करता है तो उसे छोड़ना ज़रूरी होता है। ये कहानी उन सब लड़कियों के लिए है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी होती है, और उनके लिए भी जो फाइनली हिम्मत करके बोल पाती है। थैंक यू सो मच, दिस मच फॉर टुडे। इफ़ यू वांट मी टू make a book review about any other books that you like, then please let me know in the comments. Happy reading, bye!